वो गर्म होकर खराब हो सकती है, गल सकती है। सिंपल सर्किट में पिन है, मैं इस पर एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिले, फोटो कपलर और एससीआर के बारे में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं रिले को। ये जो सामने आप ये जो देख रहे हैं ये रिले है। ये सभी जो लगे हुए हैं ये रिले है। ये रिले कुछ इस प्रकार से दिखता है। रिले के और भी प्रकार हैं। कुछ रिले ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसपेरेंट कवर लगा होता है, जिसके अंदर के पार्ट्स नजर आते हैं। यहाँ एक और बोर्ड है, इसमें भी रिले लगा हुआ है। ये यूपीएस का बोर्ड है दोनों। रिले को आप ऐसा समझ लीजिए कि रिले एक प्रकार का स्विच होता है। जैसे मैनुअल स्विच होता है जो घरों में हम उसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं, उसी प्रकार से रिले होता है। रिले भी एक प्रकार का स्विच ही है, लेकिन इसे ऑन ऑन या ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर में एक कॉइल लगी होती है और वो कॉइल जो है एक लोहे की रॉड पर लपेटी हुई होती है। जब उस कॉइल पर सप्लाई मिलती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है। रिले का ग्राफिकल सिंबल आप देख लीजिए कि किस प्रकार से सर्किट में रिले का ग्राफिकल सिंबल बना होता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पिनें कौन कौन सी होती हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें 5 पिनें निकली हुई हैं इस रिले में। तो 2 पिनें तो कॉइल के लिए हो जाती हैं और एक पिन जो होती है वो पोल की कहलाती है, उसे पोल कहा जाता है। और एक पिन एनसी की होती है और एक ओसी की होती है। तो एनसी मतलब यहाँ पर नो कनेक्शन नहीं है, यहाँ एनसी का मतलब नॉर्मल कनेक्शन कहलाएगा और ओसी का मतलब होता है ऑर्डरली कनेक्शन, आप बोल सकते हैं। कुछ रिले जो है वो एक एक पोल से ज्यादा भी पोल होते हैं उसके अंदर। कुछ रिले ऐसी होती हैं जो पैकेज में होती हैं जिसके अंदर 2-2 कॉइल भी होती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। रिले की बनावट के ऊपर है। 2 कॉइल वाली जो रिले है गाड़ी वगैरह में यूज होती है, 4 व्हीलर वगैरह जो होती है उसमें। रिले में 2 प्रकार के वोल्टेज दिए जाते हैं। एक कॉइल के लिए जो सप्लाई दी जाती है वो अलग होती है और जो स्विच के माध्यम से जो इसकी पोजीशन चेंज करने के बाद में जो सप्लाई हमें चाहिए दूसरी तरफ, वो सप्लाई अलग होती है। तो यहाँ पर वो दोनों सप्लाई लिखी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पर इसकी सप्लाई लिखी हुई है, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है 10 एम्पियर 125 वोल्ट एसी है और 7 एम्पियर 210 वोल्ट एसी है। उसके बाद 10 एम्पियर 28 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है और फिर उसके बाद 10 एम्पियर 28 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। कॉइल के लिए जो सप्लाई लिखी हुई है वो यहाँ पर लिखी हुई है 12 वोल्ट डीसी। ये जो सप्लाई है ये पोल के लिए है। अगर 10 एम्पियर की अगर एसी सप्लाई आ रही है तो इसमें आप 125 वोल्ट दे सकते हैं। ये पोल जो होता है उसमें एक पत्ती लगी होती है लोहे की, तो उसकी एक क्षमता होती है कि उससे ज़्यादा की अगर आप सप्लाई अगर देते हैं तो जो उसमें जो पत्ती है जो पोजीशन को चेंज करती है तो वो गर्म होकर खराब हो सकती है, गल सकती है। इसलिए उसकी कैपेसिटी लिखी हुई है कि 10 एम्पियर की अगर आप सप्लाई देते हैं एसी तो 125 वोल्ट तक दे सकते हैं। अगर 7 एम्पियर है सप्लाई में तो आप 210 वोल्ट तक दे सकते हैं। और अगर डीसी सप्लाई अगर दे रहे हैं तो 10 वोल्ट अगर 10 एम्पियर अगर है तो आप 28 वोल्ट डीसी तक दे सकते हैं। यहाँ भी वही लिखा हुआ 10 एम्पियर 28 वोल्ट डीसी। और ये जो सप्लाई 12 वोल्ट डीसी लिखी हुई है ये कॉइल के लिए है। जो मैंने बताया कि 2 पिनें कॉइल के लिए होती हैं। तो जब हम कॉइल पे सप्लाई देते हैं तो वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से ये रिले ऑन होती है और अपनी पोजीशन को चेंज करती है। इस टाइप की रिले आपको कंप्यूटर का जो यूपीएस है उसमें और घरों में जो यूज होता है इन्वर्टर उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बड़े आकार के जो रिले आते हैं वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ रिले जो है ऑटोमेटिक करंट को सेंस करके अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उनके अंदर अलग से ही सर्किट बना होता है। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स है तो हम इसी से रिलेटेड जो कंपोनेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि रिले की पिनों को कैसे चेक किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 5 पिनें दी हुई हैं। इसकी जो 2 पिनें हैं वो कॉइल के लिए होती हैं, तो उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज पे ही रख के चेक करेंगे।
यहाँ से कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, यहाँ से भी नहीं मिल रही है, यहाँ से भी नहीं मिल रही है कोई भी। फिर इसे यहाँ रख के चेक करेंगे, यहाँ नहीं मिली, यहाँ से भी कोई कंटिन्यूटी, यहाँ से कंटिन्यूटी मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो पिनों पे एक कंटिन्यूटी बता रहा है, यहाँ नहीं बता रहा है, यहाँ पर भी नहीं बता रहा है और यहाँ भी नहीं बता रहा। केवल इसकी जो दो पिन है इस पे ये रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ये दोनों पिनें जो हो गई, ये इसकी कॉइल की पिनें हो गई, जहां हम 12 वोल्ट डीसी देंगे इस रिले को ऑन करने के लिए। ये देखिए, ये पिन से यहाँ पे ये बता रहा है, ये बीच वाली जो पिन है ये इसकी पोल की पिन कहलाएगी। ये एनसी से कनेक्ट होती है, नॉर्मल कनेक्शन जिसे कहा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ इसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इस पर ये नहीं बताएगा। कॉइल पर कॉइल की पिनें बिल्कुल अलग होती हैं। ये नॉर्मल कनेक्शन में ही रहता है पहले ऑफ पोजीशन में। जब रिले ऑफ रहेगा तो ये नॉर्मल एनसी की पिन से कनेक्ट रहता है। जब ये ऑन हो जाएगा तो ये ओसी की पिन यानी कि ये वाली इससे आकर कनेक्ट हो जाता है। पोल वाली जो पत्ती है वो मैग्नेट के खिंचाव की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज करके इससे कनेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से रिले चेक किया जाता है। इसके अलावा एक रीड रिले भी होती है, वो कांच की ट्यूब के अंदर बनी होती है, उसके अंदर दो पत्तियां होती हैं। उस कांच की ट्यूब के ऊपर या तो कॉइल लपेटी गई होती है या फिर कांच की ट्यूब के ऊपर किसी मैग्नेट को रखकर पोजीशन को चेंज किया जाता है। मैग्नेट होने की वजह से उसकी जो पोजीशन है, उसके अंदर जो पत्तियां हैं दो, जो आपस में टच होकर पोजीशन को चेंज करती हैं रिले की, वो पहले से ही टच रहती हैं मैग्नेट की वजह से। लेकिन जब कॉइल में सप्लाई दी जाती है तो वो उसके मैग्नेटिक फील्ड को काटती हैं, जिसकी वजह से वो पत्तियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोटो कपलर को, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है, जो इस प्रकार से दिखाई देता है। ज्यादातर आपको एसएमपीएस सर्किट में पावर सप्लाई में आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का सेंसर है। फोटो डायोड को जब सप्लाई दी जाती है तो उसके अंदर से एक प्रकाश निकलता है जो फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पर पड़ता है। इसकी जो दो पिनें होती हैं वो ट्रांजिस्टर की कलेक्टर और अमीटर की पिनें होती हैं। जो फोटो ट्रांजिस्टर जो इसके अंदर लगा हुआ है उसकी कलेक्टर और अमीटर की पिनें बाहर निकली होती हैं, और इधर एक साइड में फोटो डायोड की जो पिनें निकली होती हैं एनोड और कैथोड की। ये आउटपुट की जो सप्लाई होती है पावर सप्लाई में, जैसे एसएमपीएस की अगर पावर सप्लाई है तो उसकी आउटपुट की जो सप्लाई होती है उसे सेंस करता है ये। इसके बारे में जब मैं एसएमपीएस का चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इसका सर्किट कैसे काम करता है। फोटो कपलर को जब आप चेक करेंगे तो इसमें, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक फोटो डायोड है और एक फोटो ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर को जब हम चेक करते हैं तो उसके बेस को कॉमन मान के चेक करते हैं अमीटर और कलेक्टर पे, लेकिन इसका बेस तो अंदर ही बना हुआ है। कलेक्टर और अमीटर के बीच में तो कंटिन्यूटी वैसी शो नहीं करता। ये फोटो डायोड की कंटिन्यूटी जो है वो डायोड की तरह ही बताएगा। ये देखिए, इधर से ये कंटिन्यूटी बता रहा है, रेजिस्टेंस बता रहा है, और अगर इसे हम पलट देते हैं तो कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, मतलब कि फोटो डायोड की जो पिन है ये वाली है। फोटो ट्रांजिस्टर की जो पिनें हैं वो इस साइड वाली होंगी, तो इस पे अमीटर और कलेक्टर की पिनें हैं, बेस तो अंदर ही बना होता है इसका। तो इस पे जो कंटिन्यूटी बता रही है मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि ये फोटो कपलर खराब हो गया था तो मैंने इसे एसएमपीएस से निकाल दिया था। तो हो सकता है कि ये खराब है, ये कंटिन्यूटी सही नहीं है, लेकिन फोटो डायोड वाली जो कंटिन्यूटी है वो सही बता रहा है। फोटो कपलर के ऊपर में आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि यहाँ एक डॉट बना हुआ है। उल्टा लगा देंगे तो सर्किट में तो ये काम नहीं करेगा। इसके ऊपर यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है जो इसकी 1 नंबर की पिन को दर्शाता है। तो इसकी 1 नंबर की पिन ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, 3 इधर वाली हो जाएगी, 4 इधर वाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें 4 पिनें हैं। अब हम देख लेते हैं एससीआर को। एससीआर को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये 3 पिनों वाला पुर्जा है जो ट्रांजिस्टर की तरह दिख रहा है। एससीआर के अंदर एक एनोड, कैथोड और गेट की पिन होती है। एनोड और कैथोड से हम सप्लाई को इनपुट या आउटपुट करते हैं, और जो गेट की जो पिन है वो एससीआर को ऑन करने के लिए होती है। एससीआर कैसे काम करता है इसको समझने के लिए मैं आपको एक सर्किट के माध्यम से समझाता हूं। आप ये सर्किट को देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि इसमें एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो एक बल्ब से जुड़ा हुआ है, और उसका नेगेटिव सिरा जो है एक स्विच के माध्यम से एससीआर के कैथोड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से एक और बैटरी लगी हुई है जिसका नेगेटिव सिरा भी कैथोड से जुड़ा हुआ है एससीआर के।
और दूसरी बैटरी की जो पॉजिटिव सप्लाई है उसके आगे एक स्विच लगा हुआ है। जो स्विच 1 है एक रेजिस्टेंस के माध्यम से SCR के गेट पर जा रही है, और बल्ब का जो दूसरी तरफ का जो सिरा है वो SCR के एनोड से जुड़ा हुआ है। अगर हम स्विच 1 को ऑफ रखते हैं और स्विच 2 को ऑन कर देते हैं तो इस कंडीशन में बल्ब जो है ऑन नहीं होगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जब हम स्विच 1 को ऑन कर देते हैं SCR के गेट पर सप्लाई पहुंच जाती है, और सप्लाई पहुंचने के बाद में SCR जो है कैथोड से एनोड की तरफ नेगेटिव सप्लाई को पास कर देता है। जब नेगेटिव सप्लाई बल्ब को मिलती है तो बल्ब जो है ऑन हो जाता है और जलने लगता है। अब इसके बाद अगर हम स्विच 1 को ऑफ अगर कर देते हैं तो उसके बाद भी बल्ब जो है वो ऑन ही रहता है, ऑन ही कंडीशन में रहता है। SCR के गेट पर जो सप्लाई दी गई है उसे अगर हटा लिया जाए उसके बाद भी SCR ऑन ही कंडीशन में रहता है, ये ऑफ नहीं होता जब तक कि इसकी सप्लाई को पूरी तरह से बंद न कर दिया जाए। SCR इसी प्रकार से काम करता है। उसके गेट पर एक बार ट्रिगर देने के बाद SCR तब तक ऑन रहता है जब तक कि उसकी पूरी सप्लाई जीरो न कर दी जाए। तो हम देख लेते हैं कि SCR को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है। वैसे SCR को मल्टीमीटर से सही तरीके से नहीं चेक किया जा सकता, इसलिए SCR चेकर आता है एक, जिसमें SCR को चेक किया जाता है। वैसे मैं आपको फिर भी मल्टीमीटर से चेक करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से कंटिन्यूटी शो करता है। ये जो SCR है इसका जो नंबर है TYN604 है। तो इसके डेटा शीट में इसकी ये वाली जो पिन है ये कैथोड की पिन है, बीच वाली जो पिन है ये एनोड की पिन है, और ये वाली जो है तीसरे नंबर की जो पिन है ये गेट की पिन है। तो इसका जो ये मेटल वाला जो हिस्सा है, ये जो मेटल वाला जो पार्ट है ये एनोड से कनेक्ट है। मैंने इसे चेक किया है अभी, तो ये एनोड से कनेक्ट है, ये कैथोड है और ये गेट है। तो अगर हम यहाँ से इसे चेक करें तो ये यहाँ से कुछ कंटिन्यूटी शो करेगा कैथोड से। अब इसके ग्राफिकल सिंबल को देखिए, इसके ग्राफिकल सिंबल में गेट जो है वो कैथोड वाले पॉइंट से कनेक्ट दिखा रहा है। तो ये गेट जो है ये कैथोड वाले पॉइंट से यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है, लेकिन ये एनोड वाले पॉइंट से संकेत नहीं दे रहा है। जैसा कि ग्राफिकल सिंबल में आप देख रहे हैं कि इसमें एक डायोड की संरचना बनी हुई है, डायोड की तरह बना हुआ है। लेकिन जब हम इसके एनोड और कैथोड पर चेक करेंगे तो ये कोई भी डायोड जैसी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। इसलिए जो है मल्टीमीटर से SCR को सही तरीके से नहीं चेक किया जा सकता। ये गेट जो है कैथोड से कुछ कंटिन्यूटी तो शो कर रहा है, लेकिन इसको हम सही नहीं मान सकते। एक और तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ, उससे SCR को कुछ हद तक चेक किया जा सकता है, लेकिन उसे भी सही नहीं मान सकते। वो SCR चेकर से ही सही कंटिन्यूटी बताता है। ये रेड वाली जो मल्टीमीटर की जो रेड वाली पिन है, मैं इस पर एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ, और इस ब्लैक वाले को मैं कैथोड पर रख देता हूँ और इसको यहाँ पर एनोड वाली पिन पे रख देता हूँ। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। इस वायर से जब मैं इस रेड वाली जो पिन है इसकी जो सप्लाई जो है अगर मैं गेट पे दूं तो यहाँ कुछ कंटिन्यूटी शो कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू ऑन नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं सप्लाई हटाने पर ये बंद हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये तो समझ सकते हैं कि ये गेट पर सप्लाई देने पर काम कर रहा है, लेकिन ये SCR पूरी तरह से सही है ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसे SCR चेकर से चेक करना पड़ता है। तो इस प्रकार से SCR की चेकिंग की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।